नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुषार चौथानी। एक बार पिताजी अपने बच्चे के साथ में खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ मकोड़े घूम रहे हैं। तो उन्होंने एक काम किया कि चलो बेटा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रेस कैसे होती है। तो उन्होंने दो मकोड़ों को पकड़ा और उनके बीच में रेस लगाई और बच्चा देख रहा था कि किस तरीके से रेस चल रही है। पिताजी ने एक जो मकोड़ा था उसे रेस के सेंटर में रखा और दूसरा जो मकोड़ा था वो रेस की शुरुआत में रखा और फिर उनकी रेस चली। दोनों ही स्ट्रेट चल रहे थे लकीरी, और जो आगे वाला था वो रेस जीत गया। बच्चे ने कहा, पापा आपने ऐसा क्यों किया कि उसको आधे में और उसको पीछे रखा? पिताजी ने कहा, यही तो रेस है। उसने कहा, नहीं पापा, चलो पोजीशन चेंज करते हैं। मुझे लगता है जो पीछे वाला है उसको वहाँ पर रखेंगे और इस आगे वाले को वहाँ पर रखेंगे तो ये जो है वो रेस जीतेगा वहाँ से भी। दोनों की पोजीशन चेंज की गई, लेकिन फिर से वही हुआ, जो आधे में था वो रेस जीत गया। और तब बेटा अपने पिताजी से पूछता है, पापा आपने दोनों को एक ही जगह पर क्यों नहीं रखा? दोनों की रेस सेम जगह से स्टार्ट क्यों नहीं की? और तब पिताजी ने कहा, देखो बेटा, जब रनिंग का रेस होता है ना, तब सभी को एक ही लाइन से स्टार्ट कराते हैं, एक ही डिस्टेंस कवर करना होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। बट यू नो व्हाट, देयर इज़ वन गुड न्यूज़। बच्चे ने कहा, पापा क्या गुड न्यूज़? ना मैं स्कूल जा पा रहा हूँ, ना मेरे दोस्तों से मिल पा रहा हूँ, आप मुझे बाहर भी नहीं जाने देते, पूरा दिन मैं घर पे ही होता हूँ, क्या गुड न्यूज़? और तब पिताजी ने कहा, बेटा यही तो गुड न्यूज़ है। ये जो सिचुएशन आई है कोविड-19 की, इसमें सभी लोगों को एक जगह से रेस स्टार्ट करने का मौका मिला है। जो लोग बहुत पीछे रह गए थे वो भी, और जो लोग आगे हैं वो भी वापस उसी पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड दैट इज़ इन फैक्ट अ गुड न्यूज़। और तब बेटे के साथ में और उनका एक बड़ा टीनेजर बेटा था, वो भी आके सुनने लगा, पापा सब लोग डिप्रेशन में और आप ये क्या बात कर रहे हैं? और तभी पिताजी ने कहा कि डिप्रेशन में से बाहर आने का यही तो सही समय है। पहले डिप्रेशन इसीलिए होता था कि सामने वाला जीत रहा है, मैं हार रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अब रेस एक जगह से ही शुरू हो रही है। वैसे इसमें से बाहर निकलने के कुछ और टिप्स और टेक्निक्स भी है जो मैं अभी तुम्हारे साथ में शेयर करूँगा। क्या तुम सुनना चाहोगे? और तब बेटे ने कहा, यस डैड, व्हाई नॉट। द फर्स्ट थिंग इज, आपको ये रिकॉग्नाइज करना है आपकी वो एक मास्टर स्किल क्या है जिसे आप यूज करके फटाफट रेस में आगे जा सकते हैं। देखिए, सब लोग अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं और जब भी रेस शुरू हो रही है सब लोग अपनी मास्टर टेक्निक यूज़ करेंगे तो वो रेस में सबसे आगे पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो खुद रियलाइज़ कर लीजिए कि आपकी वो मास्टर स्किल क्या है। क्या वो कम्युनिकेशन है? क्या वो राइटिंग है? क्या वो कंप्यूटर चलाना है? क्या वो टेक्नोलॉजी है? इट कैन बी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो फर्स्ट रियलाइज आपकी वो मास्टर स्किल क्या है। और इसे करने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको अपनी टॉप 5 स्किल्स का लिस्ट बनाना है और फिर अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को पूछना है कि इन 5 में से आपको क्या लगता है मेरी कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा बेहतर है, और वही आपको बता देंगे कि आपकी सबसे बेहतर स्किल कौन सी है। एंड देन यूज दैट, आफ्टर दिस यूज दैट, और उसे यूज करके आप रेस में सबको पछाड़ सकते हैं। सेकेंड टिप इज रिकॉग्नाइज योर सेल्फ टॉक। आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं? पूरा दिन हम लोग अपने आप से बात करते रहते हैं, और अगर हम लोग अपने आप से ये बात कर रहे हैं कि यार ये कितनी खराब सिचुएशन है, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे इन सब बातों से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप दिन में कितना समय नेगेटिविटी अपने अंदर समाये रखते हैं और फिर वही रिपीट करते रहते हैं। सो किसी दिन है ना, अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कीजिए कि मैंने अपने आप के साथ क्या क्या बात की। अब सुबह से लेके अब तक मैंने अपने आप से बात की कि यार ये सिचुएशन कितनी ख़राब है। मैंने अपने आप से ये बात की कि अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। लेकिन हम लोग इससे एक स्टेप आगे कैसे निकल सकते हैं? अब आपको ये देखना है कि मुझे फ्यूचर क्रिएट कैसे करना है। आपको क्या बनना है उस माइंडसेट से सोचिए।
आप क्या हो उस माइंडसेट से सोचेंगे तो कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है तो आपको उस अमीर इंसान जैसी सोच पहले अपने माइंड में लानी पड़ेगी। वो क्या करता है इस पोजीशन में, वो इस समय क्या कर सकता था और वो इस समय क्या करता है जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे निकलता है, वो करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आप उस जगह से बाहर निकलेंगे। एंड यस, द थर्ड पावरफुल टेक्निक विच इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, लोग है ना वहीं जगह पर वहीं पर घूमते रहते हैं ना, तो उनकी डिप्रेशन वाली चीज़ों की वजह से या फिर अपने डायलॉग की वजह से वो नेगेटिव स्पाइरल में नीचे जाते रहते हैं। और फिर इसके लिए सिंपल रिसर्च किया गया कि कैसे इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो जो लोग ऐसा सोचते थे ना, उनके लिए एक सिंपल तरीका अपना गया। उन्होंने कहा कि आपको वॉकिंग करना है, थोड़ा स्पीड वॉक। उन्होंने स्पीड वॉक करना शुरू किया। रूम के अंदर जो लोग स्पीड वॉक कर रहे थे उन्हें साइकोलॉजी में मेजर डिफरेंस समझ में नहीं आया। फिर इसको एक लेवल आगे ले जाया गया। इनमें से 50% लोगों को ये कहा गया कि जो आपका दरवाज़ा है उस दरवाजे के बाहर निकलिए, टेरेस पर जाइए, ग्राउंड फ्लोर पर जाइए, वहाँ पर वॉक करके वापस आइए। और ऐसा करने के बाद में ये पता चला कि जो लोग बाहर जाके वॉक करने लगे, टेरेस पर वॉक करने लगे, नीचे वॉक करने लगे और वापस आने लगे, उन लोगों के माइंड में वो पुराने वाले थॉट जल्दी नहीं आते थे, वो उस थॉट में से बाहर निकल जाते थे। इसका मतलब जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज किया और हमारी फिजियोलॉजी चेंज की, हमारी साइकोलॉजी में चेंज आया। एंड दैट इज हाउ थिंग्स हैपन। हमारी सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट में चेंज प्लस हमारी साइकोलॉजी में चेंज करने के लिए हम लोग फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। हमारी फिजियोलॉजी को जितना यूज करेंगे उतना बेटर। एक एक्सपेरिमेंट करना है, ओके कम ऑन लेट्स डू इट। आपने नर्सरी के बच्चों को देखा है ट्विंकल ट्विंकल वो कैसे करते हैं? एग्जैक्टली आप उसी तरीके से ट्विंकल ट्विंकल कीजिए विद द एक्शन, और फिर वो जैसे ही आपका गाना खत्म होता है उसके बाद नाराजी वाला आपका चेहरा करके दिखाइए। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी फिजियोलॉजी ने आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर दिया है। आई एम श्योर ये टिप्स एंड टेक्निक्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहे। ये उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है। एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आता हूँ एक माइंडसेट चेंजिंग एंड एक्शन ओरिएंटेड वीडियो। थैंक यू।